ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा टावर ऑफ साइलेंस, फिर कहा टावर ऑफ प्योरिटी। टावर ऑफ साइलेंस, मूल वतन शांति धाम। कितनी बेहद शांति, शांति में बैठे रहो शांति के सागर के नीचे, तो टावर ऑफ साइलेंस बन जाएंगे। जैसे बाबा बना, ब्रह्मा बाबा बना, लेकिन शांति की दुनिया में ही टावर ऑफ साइलेंस बन सकते हैं। टावर ऑफ प्योरिटी, जो सतयुगी दुनिया में थे, वहां सब देवताएं बाबा ने कहा निर्विकारी थे, तो तुम बच्चे अब टावर ऑफ प्योरिटी बनने जा रहे हो। उसका भी अभ्यास करना है। हाँ, अभ्यास के लिए बाबा ने आज बताया ये आत्मक दृष्टि की बहुत प्रैक्टिस करनी। मैं भाई भाई से बात कर रहा हूं, इसका अभ्यास करना। हम भाई हैं, भाई भाई से बात करता है, भाई भाई से। और एक दो को बाप की याद दिलाना। भाई भाई को आपस में नहीं अटैच हो जाना है, भाई भाई को बाप की याद दिलानी। तो ये टावर ऑफ प्योरिटी अर्थात मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी पवित्र बनना है। तो बाबा ने आज इतना अच्छा बच्चों को पवित्रता का भी लेसन पढ़ाने के लिए ये भाई भाई की दृष्टि बच्चे पक्की करो। देखो मेरी नजर भ्रिकुटी में जाती है या कहीं और जाती है। फिर प्यारे बाबा ने, भले नजर नहीं आती भ्रिकुटी में, तो भी ऐसे समझो जैसे साक्षात में आत्म दर्शन कर रहा हूं। एक सुंदर हीरे तुल्य आत्मा का दर्शन कर रहा हूं। अपने निज का भी दर्शन करो, आत्म दर्शन, और दूसरे भी जो भी सारा दिन संपर्क में आते हैं उन आत्माओं का भी दर्शन करो। तो ये हो गई भाई भाई की दृष्टि। कितना सहज पुरुषार्थ है, कोई करे तो मेहनत। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं। सत्य भी हूं, गॉड इज ट्रुथ, चित्त चैतन्य, और आनंद स्वरूप परमानंद। और इस मनुष्य सृष्टि का आज बाबा ने कहा मैं बीज रूप हूं। कितना बड़ा झाड़ है, लेकिन बीज रूप में। और साथ साथ बाबा ने कहा बच्चे, मैं हूं दुख हरता सुख करता। सारे विश्व की आत्माओं दुखी देख के उनको दुख हर लेता और उनके लिए सुख की दुनिया का निर्माण कर देता हूं। ऐसा दुख हरता सुख करता हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये तो बच्चे सृष्टि का चक्र है जो बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे मैं इस ब्रह्मा तन में प्रविष्ट करके तुम बच्चों को ये ईश्वरीय ज्ञान देता हूं। फिर आज बाबा ने कहा बच्चों को सुजाग करना चाहिए। सबको मंदिर में जाके पूछना चाहिए, स्वामी जी बताओ विकारों को छोड़ें कैसे, पवित्र कैसे बने। इस बात से वो एकदम, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है। उनके खुद के नहीं छूटे होते, कोई कोई के तो क्रोध लोभ अहंकार, ये कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी हो, चाहे किसी भी संस्था में, ये पूरे छोड़ने बहुत बड़ी चीज है। तो बाबा ने कहा उनसे पूछो विकारों को छोड़े कैसे, पवित्र कैसे बने, क्या युक्ति है उसकी। और युक्ति बाबा ने कहा शिव बाबा के सिवाय तो कोई बता ना सके। फिर उसके बाद आज बाबा ने कहा ये काम महाशत्रु है, इस पर तुम विजय पहनो, महाशत्रु पर विजय पहनो। इसलिए बच्चे बाबा कहते क्यों, क्योंकि ये दुनिया हिंसक है।
दुखदाई, हिंसक, एक दो की हिंसा करते रहते हैं। और सबसे बड़े से बड़ी हिंसा बाबा ने बताई वो है विकारों की हिंसा। तब बाबा ने आज कहा दैवी गुणों को धारण करना है। लिस्ट निकालो दैवी गुणों की, कितनी बड़ी लिस्ट है, 36 दैवी गुण हैं। तो दैवी गुणों की चेकिंग करते रहना चाहिए, दैवी गुणों से प्यार होना चाहिए। हमारी मित्रता दैवी गुणों से। दिन भर चेक करो मैं अंतर्मुखी कितना हूं, मैं हर्षित मुख कितना हूं, निर्भय मूर्त कितना हूं। ये सब दैवी गुण मुझे धारण करने, ये अंदर में लक्ष्य होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बताया कि बच्चे तुम्हारी ये जो कट उतरेगी ना, किससे उतरेगी? कट उतरेगी बाबा की याद से। जितना बाप को प्यार से याद करेंगे तुम्हारी कट उतर जाएगी, तुम बहुत शुद्ध हीरा बन जाएंगे। इसलिए तुम्हें अगर पावन बनना है तो बच्चे बाप को याद करो। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, योग बल से सारा किचड़ा भस्म हो जाएगा। इसलिए एकमात्र युक्ति है, खूब दिल से बाबा को याद करो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा। बच्चे बाबा भी बड़े प्यार से याद करते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, ख्याल ख्वाब में मैंने सोचा था इतना ऊंचा बनाएंगे। कमाल है बाबा आपकी तो, आप तो हमें नैनों पे बिठा के इतना स्वर्ग का परिजादी बना देते हैं। कितना ना बाबा आपका शुक्रिया करें। ये है योग के संकल्प। जब योग में संकल्प आते हैं ना, ऐसे ऐसे संकल्प चलने चाहिए, तब समझो हम योगी। तो आत्माएं, बाबा ने कहा जो बच्चे शिव बाबा के साथ योग लगाते हैं ना, उन्हें कहेंगे सच्चे योगी। तो हमें सच्चे योगी बनना है। ऐसा नहीं बैठे रहे, बुद्धि कहाँ की कहाँ भटकती रहे, वो सच्चे योगी तो ना हुए। फिर आज बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चे ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो, ना बुरा करो, ना बुरा किसी से भी कहो। बाबा ने कहा कितना अच्छा है स्लोगन बाबा ने दिया, इसको हमें कोशिश करके धारण करना। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी महावीर वो हैं जो पवित्र बनते हैं। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को, इसलिए जो पवित्र बनते हैं ना वो है महावीर। फिर आज बाबा ने कहा बाप जो राइट बात सुनाते हैं ना, वही तुम बच्चों को औरों को सुनानी है। रॉन्ग बातें ना सुनानी है ना सुननी है, राइट बात जो सुनाते हैं वही सुनानी। उससे फिर तुम राइटियस बन जाएंगे। हमको बनना है राइटियस। आज बाबा ने वरदान में भी कहा, और खास नई दुनिया में बाबा ने कहा सारे देवताएं निर्विकारी। आज मुख्य वरदान में कहा आत्मक शक्ति के आधार से परिवर्तन की शक्ति का अनुभव करने वाले, आत्मक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भाव। बाबा ने कहा अगर आत्मक शक्ति है ना, हर वक्त खुशी है। तन बीमार भी होगा तो पता नहीं लगेगा, हीलिंग इतनी जल्दी हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। तन बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारे लाखों भाई बहन राजयोगियों के अनुभव है, योग से मेरी बीमारी कटी गई, डॉक्टर हैरान हो गए ये कैसे कट गई। बाबा ने कहा सदा स्वस्थ भाव, स्वस्थ, सबकी स्थिति में स्थित उसको कहेंगे स्वस्थ। जब देवान में स्थित है तो फिर स्वस्थ थोड़ी है, तो बीमार है। इसलिए सदा स्वस्थ भाव। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में कहा दिल से, तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। कहते सक्सेस मंत्र दो जो हमें सेवा में सफलता मिले। बाबा ने 3 बता दिए। दिल से, जो भी सेवा करो दिल से करो। फिर तन से, ये तन बाबा की सेवा में लगना चाहिए ना,
दिल से, तन से। हाँ, और फिर साथ का आपसी प्यार अगर नहीं होगा ना तो भी सेवा में सफलता नहीं मिलती। आपसी प्यार से सेवा करो, सेवा में सफलता हो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।